हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पर। तो आज हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे 2D और फिर पढ़ेंगे 3D। मैं आपको पहले मेंसुरेशन चैप्टर की पूरी थ्योरी कराऊंगा, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मेंसुरेशन को हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है 2D और एक कहते हैं 3D। 2D में भुजाएं, दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और 3D में हाइट होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक है, 3D में हमारी तीन विमाएं होती हैं। तो हम पहले 2D पढ़ेंगे। तो 2D में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। 2D में पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद हम ट्राइंगल पढ़ेंगे और हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। ट्रेपेजियम के बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। फिर हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीगन। और 3D में हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कौन के बाद हम पढ़ेंगे स्फीयर। हेमीस्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सिलेंडर, बाकी सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले शुरू करेंगे 2D में पहले पढ़ते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, हम पहले 2D पढ़ रहे हैं। तो 2D में हम स्क्वायर पढ़ते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है देखिए। पॉइंट नंबर हमारा पहला है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं। और जो एंगल होते हैं इसके 90 डिग्री के बनते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर का आप सब बेसिक चीजें सब जानते होंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मैं लिखता हूँ एरिया स्क्वायर का जो होगा वो ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर, परिमाप इसका होता है 4a। चारों भुजाओं का योग, जो ये चार भुजाएं दी गई हैं इनका योग ही पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, चारों भुजाओं का योग पेरीमीटर कहलाता है। तो 4a हो गया हमारा पेरीमीटर। डायगोनल इसका होता है √2a। डायगोनल कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए ये स्क्वायर है, ये इसका विकर्ण होता है, इसे डायगोनल कहते हैं। ठीक है, डायगोनल कैसे निकालेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसके हिसाब से जो 90 डिग्री के सामने की वजह हाइपोटेनियस होती है, और ये हाइपोटेनियस ये बेस होती है और ये हाइट होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी होता है इसका डायगोनल। तो डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर साइड हमारी दोनों इक्वल होती हैं तो ए होगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर आएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर का रूट लगेगा इस पर, 2a हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर आ जाएगा हमारा 2a। और जब डायगोनल दिया हुआ तब एरिया क्या होगा इसका, जब डायगोनल दिया हुआ हो तो एरिया इसका होगा 1/2 डी स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो आपको रखना है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे स्क्वायर से रिलेटेड हैं, ये आपको रटने हैं, याद करने हैं, कैसे भी याद कीजिए, याद करने हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इनके पॉइंटों को। स्क्वायर के जो पॉइंट आएंगे उनको केवल आपको समझना है, रटना नहीं है। अपने आप रट जाएंगे, पहले आपको समझना है, करना आना चाहिए। जिससे क्या है कि हम आगे जो नया क्वेश्चन बनेगा उसे भी हम हल कर लेंगे। तो आपको केवल रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। ठीक है, समझने पर ध्यान देना। जब इस स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल बनाया हो, इस स्क्वायर के अंदर एक वृत्त बनाया गया हो, तब वृत्त की रेडियस क्या होगी,
सर्किल जब स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो ए दी हुई है, तब इस रेडियस सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो सर्किल की रेडियस होगी a/2, ठीक है, साइड की आधी होती है। सर्किल की रेडियस क्या होगी? r बराबर a/2। जब हमें स्क्वायर के बाहर सर्किल बनाकर दिया गया हो, जब स्क्वायर के बाहर से चारों बिंदुओं से टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया हो, तब इसकी रेडियस क्या होगी? तब इसकी रेडियस जो होगी हमारी डायगोनल की आधी होगी d/2। तब इसकी रेडियस क्या होगी? r बराबर d/2, डायगोनल की आधी होगी, ठीक है। ये आपको समझना है केवल। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए अगर कोई स्क्वायर की आकृति का कोई मैदान है घास का मैदान, मान लीजिए इसमें घास लगी है, ठीक है, इसके चारों तरफ x मीटर चौड़ा या x मीटर चौड़ा एक ये पथ बनाया गया है, x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तब इस रास्ते की जो एरिया होगा, जिस रास्ते का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकालें, मुझे बताइए। जैसे ये कोई घास का मैदान है, इसके चारों ओर ये x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते का एरिया क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं इस रास्ते का एरिया क्या होगा? हमें इस रास्ते का इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज जो स्क्वायर था, इसकी साइड थी ए अपनी, ठीक है, इसकी साइड थी ए, और ये x मीटर चौड़ा ये है, ठीक है, x मीटर चौड़ा ये है, और ये दोनों तरफ साइड x मीटर चौड़ा है। अब छोटे वाले जो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, छोटा वाला जो वर्ग दिया हुआ है, इसकी रेडियस वो इसकी साइड क्या होगी? तो जो कि बड़े वाले की ए है, दोनों तरफ से ए एक्स और एक्स घटेगा, तो इसकी क्या आ जाएगी? इसकी आ जाएगी a-2x, ठीक है। अब मैं बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया घटा दूं, तो मुझे बचे हुए भाग इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो a² - a-2x का होल स्क्वायर, ये है अपने रास्ते का एरिया। अब मुझे बताइए, मान लीजिए कि ये स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ये स्क्वायर दिया हुआ है आपको, तो इस स्क्वायर के अंदर एक x मीटर चौड़ा जो रास्ता है, ठीक है। अब की बार इसकी साइड ए दी हुई है, छोटे वाले वृत्त की साइड, छोटे वाले स्क्वायर की साइड ए दी हुई है, ठीक है, और ये x मीटर चौड़ा है दोनों तरफ साइड, और बड़े वाले की साइड निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे? छोटे वाले की x है और दोनों x और x जुड़ेगी, तो बड़े वाले की हो जाएगी x+2x, ठीक है। अब बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इस रास्ते का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो a+2x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छोटे वाले का, दोनों को घटा देंगे, इसे सॉल्व कर लेना, यही है इसका एरिया। ये समझना है आपको, सॉल्व करना चाहे तो कर लो, वरना ऐसे ही समझ लीजिए, बस सॉल्व मत कीजिए इसे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड इक्वल हो, जो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज के बाद हमारा आता है समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसकी साइड जो दी हुई है, जो हाइट है, जो बेस है, जो हाइपोटेनियस है, तब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। जब हमें हमें एरिया निकालना है सर्किल का एरिया जो होता है हमारा πr² होता है, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा? πr², सर्किल का एरिया। जब अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, हाफ सर्कल का एरिया निकालना है, तब हम निकालेंगे πr² / 2, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, तो अर्ध सर्कल का। जब हमें सर्कल के 1/4 में भाग का एरिया निकालना है, जब हमें सर्कल के 1/4 भाग का एरिया निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया में हम करेंगे, सर्कल के एरिया में 4 से भाग दे देंगे, ठीक है।
इस क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया हमारा। जब हमें पूरे सर्कल के किसी खंड, किसी सेक्टर का एरिया निकालना है, मान लीजिए थीटा सेक्टर एंगल बनाता हुआ ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है हमें, तब कैसे निकालेंगे? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन फॉर्मूलों को याद कर लो, ये याद करने हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के पॉइंट नंबर 2 को। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कोई स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर के कोई स्क्वायर है ए बी सी और डी। डी पॉइंट सी पॉइंट को मानकर, सी पॉइंट को बिंदु मानकर मैं कोई इसमें एक अर्धवृत्त खींचता हूँ, अर्धवृत्त नहीं, एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ, क्वार्टर सर्कल। ठीक है, मैंने ये क्वार्टर सर्कल खींच लिया। अब की बार मैं पॉइंट ए को लेकर एक क्वार्टर सर्कल डी और डी से होता हुआ डी तक खींच देता हूँ। ठीक है, एक क्वार्टर सर्कल मैंने ये खींच दिया। अब मुझे बताइए, जो हमारी जो पत्ती बनी है, इसका एरिया क्या होगा? इस पत्ती का एरिया बताइए मुझे क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? इस पत्ती का एरिया क्या होगा? दोस्तों, हम इस पत्ती का एरिया कैसे निकालते हैं, समझ। देखिए, मैंने खींचा एक स्क्वायर, एक स्क्वायर खींचा। ठीक है, स्क्वायर है हमारा ए बी सी और डी। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट सी को मानकर एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ इसमें। तो मैंने खींचा ये क्वार्टर सर्कल। ठीक है, और डी से डी तक एक डायगोनल खींचता हूँ इसका, स्क्वायर का डायगोनल। तब ये हमारी हाफ पत्ती में बन गई, हाफ पत्ती। ठीक है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ पर है हमारा क्वार्टर सर्कल। तो मैंने आपको बताया था क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है। क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इसकी साइड ए है। ठीक है, ए साइड वाला है, एक हमारा स्क्वायर है, उसमें हमने एक आधी पत्ती बनाई है। इस पत्ती का एरिया क्या हुआ, इस पत्ती का एरिया कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए, जैसे मेरा है यहाँ से सी बी और डी, क्वार्टर सर्कल है एक ये वाला क्वार्टर सर्कल। अगर मैं क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल, इस त्रिभुज ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, इस ट्राइंगल का एरिया में अगर घटा दूं, तो मुझे पत्ती का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल के एरिया से मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा देता हूँ। जैसे ही मैं ट्राइंगल का एरिया घटाऊंगा, मुझे पत्ती का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस आर का मान क्या है, यहाँ पर क्वार्टर सर्कल है, इसकी जो रेडियस यहाँ से ए ही होगी। तो आर का मान क्या है, ए। तो आर की जगह पर रखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस इस हमारे जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 ए स्क्वायर मैंने घटा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ए बराबर क्या आएगा, और ये तो हमारा आधी पत्ती का एरिया है ना, ये तो हमारा आधी पत्ती का एरिया है। हमें चाहिए आधा भाग इसका, ये वाला है, इसका तो निकल आया, आधा ये भी है, तो इसको कर देंगे 2 से गुणा, तो पूरी पत्ती का एरिया निकल आएगा अपना। तो एरिया बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1/2, और 2 से गुणा अंदर होगी तो 2 यहाँ पर 2 से गुणा होगी, माइनस 1/2 ए स्क्वायर इंटू 2, 2 से 2 कटेगी और 2 से 4 कटेगी, 2 बार 2 से ये कटेगी 11 बार, यहाँ पर आएगा 11/7 ए स्क्वायर, 11/7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके घटाएंगे, 7 एकम 7, 7 में से 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, तो हमारा बनेगा एरिया जो है 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये आ गया अपना एरिया। तो इस पत्ती का जो एरिया होगा वो 4/7 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर एक स्क्वायर। ठीक है ना, जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है, ए। अगर मैं इस बिंदु को मानकर एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ इसमें, और एक क्वार्टर सर्कल इस बिंदु को मानकर खींचता हूँ। ठीक है ना,
ये मैंने खींच दिया, अब बन गई हमारी पत्ती। मुझे बताइए, जो मैंने पहले वाला क्वार्टर सर्कल खींचा था, इसका एरिया क्या हुआ? इसकी साइड ए है तो इसका एरिया क्या हुआ? तो इसका एरिया आप कहेंगे पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही होगा ना। अगर मैं ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ मैं इनको। अगर मैं सी को मानकर एक क्वार्टर सर्कल खींचूं, सी को मानकर एक ऐसा क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ मैं, सी को मानकर एक ऐसा क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ ए को बिंदु मानकर, तो मैंने खींचा ए को बिंदु मानकर एक क्वार्टर सर्कल, तब इसका एरिया क्या हुआ? इस ब्लू वाले का एरिया क्या होगा मुझे बताइए। ये मैंने खींच दिया, ठीक है, मैं इसे ग्रीन ब्लू कर देता हूँ, इससे आपको क्लियरली विजिबल हो। इसका एरिया क्या होगा? और ये रेड वाला था, रेड वाला, ठीक है ना। तो देखिए, रेड वाले का एरिया ये आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस, और जो जो ब्लू वाला है उसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि पत्ती इसमें दो बार काउंट हो चुकी है, एक बार रेड वाले में पत्ती का एरिया आ चुका है और एक बार ब्लू वाले का एरिया पत्ती का एरिया आ चुका है। ब्लू वाले में, ब्लू वाले क्वार्टर सर्कल में पत्ती का एरिया आ चुका है और रेड वाले क्वार्टर सर्कल में भी पत्ती का एरिया आ चुका है। मैं इसमें से अगर इस पूरे स्क्वायर का एरिया घटा दूं, ए स्क्वायर, अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया इसमें से घटा दूं तो केवल पत्ती एक बार ही काउंट हो पाएगी इसमें। एक बार तो जब कट जाएगी ना, ये रेड वाला भी चला जाएगा, ब्लू वाला भी चला जाएगा, एक बार इस पत्ती में से रेड वाला भी चला जाएगा या ब्लू वाला एक बार ही जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पत्ती का एरिया, ठीक है ना। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से कटेगा 11 बार, तो यहाँ से आएगा 4/7 ए स्क्वायर। पत्ती का एरिया हमारा होता है 4/7 ए स्क्वायर। आपको ये याद नहीं करना है, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, केवल समझिए, ठीक है, समझना है आप। अब करते हैं इसके आगे का पॉइंट नंबर 3। चलिए पॉइंट नंबर 3 करते हैं। देखिए, अपना कोई स्क्वायर दिया हुआ है, अपन को हमें कोई स्क्वायर दिया गया है। जब मैंने इसमें अर्धवृत्त खींचा ऐसे और एक अर्धवृत्त इस साइड से खींच दिया, ठीक है, सही से नहीं बनाया ये, एक अर्धवृत्त मैंने इस साइड से खींचा, एक अर्धवृत्त मैंने इस साइड से खींच दिया। अब मुझे बताइए, जो हमारा ये खाली भाग बचा है इसका एरिया क्या होगा मुझे बताइए, इसका एरिया क्या होगा? इस खाली भाग का एरिया क्या होगा? इस खाली भाग का एरिया क्या होगा? इसकी साइड अपनी है ए, इस स्क्वायर की साइड कितनी है ए, इस खाली भाग का एरिया क्या होगा? देखिए, मैं इस स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से सुनिए, इस स्क्वायर के एरिया में से दोनों अर्धवृत्त का एरिया घटा दूं तो क्या मुझे खाली भाग का एरिया मिल जाएगा, रंगीन भाग का एरिया मिल जाएगा कि नहीं? तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी साइड ए है स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से मैं अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्तों को घटाऊंगा। अगर मैं दोनों अर्धवृत्तों को घटाऊंगा तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त पूरा एक वृत्त ही बन जाएगा, ठीक है, पूरा एक क्या बन जाएगा, सर्कल। तो मैं सर्कल के एरिया को घटा देता हूँ, पाई ए स्क्वायर, और ध्यान दीजिए पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस क्या है अपनी, यहाँ पर रेडियस का मान है a/2, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे हमारा 4 आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। चलिए इसकी रेडियस मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, आर बराबर जो होगी इस अर्धवृत्त की रेडियस हमारी a/2 होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे मैंने कोई व्रत बनाया, यहाँ पर व्रत नहीं, स्क्वायर बनाया, मैंने स्क्वायर बनाया और मैंने क्या किया, इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है ए, मैंने यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा ऐसे, एक अर्धवृत्त मैंने इस साइड से खींचा इस प्रकार, और एक अर्धवृत्त मैंने इस साइड से खींचा, और एक अर्धवृत्त मैंने, हाफ सर्कल मैंने इस साइड से खींचा, और ये बन गई यहाँ पर पत्ती। इन पत्तियों का एरिया कैसे निकालें बताइए, इन पत्तियों का एरिया कैसे निकालें? जो पत्ती बनी है अर्धवृत्त खींचने से, इनका एरिया हम कैसे निकालें, देखिए।
इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ कि इस स्क्वायर के एरिया में से अर्धवृत्त का एरिया, अर्धवृत्त का एरिया, अर्धवृत्त का एरिया, अर्धवृत्त का एरिया जोड़कर घटा देता हूँ। जैसे ही मैं घटाऊंगा ये डबल बार आएगा, तो घटाने पर एक ही बार बचेगा, केवल केवल कितनी बार बचेगा, एक बार। ध्यान से समझिए, ये है स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर माइनस मैंने निकाला था। ऐसे भी समझते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे खाली भाग का एरिया पता करना है। खाली भाग के एरिया को मैं घटा दूं, जैसे स्क्वायर स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं खाली भाग का एरिया घटा दूं तो पत्तियों का एरिया मिलेगा मुझे, ठीक है। तो खाली भाग का एरिया हमने अभी निकाला था, ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये केवल दो ही खाली भाग का एरिया है, एक और दो, और यहाँ पर खाली भाग कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे और ए स्क्वायर इस पूरे वर्ग में से घटाएंगे तो हमें इन पत्तियों का एरिया मिलेगा। तो देखिए हल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और 2 से 4 कटेगी 2 बार तो 2, ये बन गया। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये 2 2 जा 4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फिर से एलसीएम लेंगे इसका, फिर से लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस की घटेगी तो माइनस आएगा, तो माइनस के 2a स्क्वायर बचेगा माइनस के पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 से भाग दीजिए अलग अलग, तो यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर माइनस, और भाग दूंगा मैं 2 से 2 कट ही जाएगा, तो ए स्क्वायर आएगा माइनस के, इससे दिख नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस, और 22/7 पाई का मान रखेंगे तो 11 बचेगा 2 से कटने के बाद, तो 11/7 ए स्क्वायर, और 7 में से 11 जाएंगे तो 4/7 ए स्क्वायर। ये हमारा इस चारों पत्तियों का एरिया आ जाएगा, ठीक है, 4/7 ए स्क्वायर। अब चलिए आगे करते हैं। मुझे बताइए, जैसे मैंने बनाया एक स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया एक स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने फिर से यही काम किया, अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा, मिल नहीं पाया, एक अर्धवृत्त इस साइड से, एक अर्धवृत्त इस साइड से खींचूंगा मैं, और एक अर्धवृत्त इस साइड से, ठीक है ना। इन पत्तियों का एरिया निकलना है मुझे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींचूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचता हूँ, एक यहाँ से खींचता हूँ, ये क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया जिसमें पत्ती का एरिया निकालना है हमें। और जो हमने पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जो किया था वही तो किया था कि स्क्वायर में एक पत्ती का एरिया कैसे निकालेंगे, यही निकाल के आए हैं ना। तो यहाँ पर यही निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी साइड कितनी है ए, इसकी साइड कितनी है ए, और इस छोटे वाले वृत्त की साइड कितनी होगी, इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी, इसकी साइड होगी a/2, ठीक है ना। इसकी साइड कितनी होगी, a/2। मैं क्या करता हूँ, पत्ती का एरिया क्या था हमारा, 4/7 ए स्क्वायर, ठीक है, छोटे वाले का एरिया। तो ये एक पत्ती है, एक पत्ती का एरिया आया हमारा, एक पत्ती का ये एरिया तो आया। एक पत्ती का एरिया होता है एक वृत्त में 4/7 ए स्क्वायर। और ए क्या है यहाँ पर, ए भी ध्यान दीजिए, ए क्या है, a/2 है, ए क्या है, a/2, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक पत्ती का एरिया हमें मिल गया, ये एक पत्ती का एरिया मिल गया, और 4 पत्ती का एरिया निकालना है तो 4 से कर देंगे गुणा। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे हमारा टोटल चारों पत्तियों का एरिया आ जाएगा, तो 4 से 4 कटेगी, तो ये चारों पत्तियों का एरिया क्या होगा, 4/7 ए स्क्वायर, ठीक है ना। इन पॉइंटों को केवल आपको समझना है कि एरिया कैसे निकालते हैं। इससे क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और हम आगे क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे नए नए, तो आप उनमें घबराओगे नहीं, आप इजीली कर दोगे उनको। तो चलिए अब इसका पॉइंट नंबर 4 करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 अपना क्या कहता है, जैसे मैंने खींचा यहाँ पर एक स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर के पॉइंट चल रहे हैं, मैं आपको स्क्वायर के पॉइंट कराने वाला हूँ 15, 14 15 कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मैंने खींचा यहाँ पर स्क्वायर, इसकी साइड है ए, यहाँ पर ए बी सी डी अपना है स्क्वायर। मैं सी को बिंदु मानकर एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ए को बी को डी को बिंदु मानकर एक क्वार्टर सर्कल ऐसे खींचता हूँ मैं, ठीक है ना। ये खींच दिया, सी को मान के खींचा मैंने ये, और डी को मान के खींचा मैंने ये,
अब मुझे बताइए इस वाले क्षेत्रफल का एरिया, जो क्षेत्रफल है इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, जो ब्लैक कलर में मैंने रंगा है इसका एरिया क्या हुआ बताइए। इसका एरिया कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका एरिया। मुझे बताइए जो मैंने जो क्वार्टर सर्कल खींचा है इसकी साइड ए है, यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक ए ही होगी। अगर मैं इस इसको यहाँ खींच दूँ तो भी तो ये ए ही रहेगी, ए ही रहेगी ना, रेडियस तो इसकी ए ही रहेगी। मैं इस परती से यहाँ पर मिला दूँ तो भी ए ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ इसे मिलाता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसे इस बिंदु पर मिलाता हूँ, ठीक है, और इस साइड से इस डी को मिला देता हूँ। तो इसकी ये साइड बन जाएगी ए और ए। अब मुझे बताइए कि हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये बन गया हमारा साइड ए और ए और ए, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री 60 डिग्री। और ये हमारा क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 का होता है। ये 60 का है तो ये कितने का बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री का। ये कितने का बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री का। अब देखिए कैसे निकालना है ये समझिए। स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दूं, ठीक है, और जो 30 डिग्री का एंगल पे जो बना है ये त्रिज्यखंड, इसका एरिया और इस साइड बनाया है इसका एरिया, दोनों का एरिया घटा दूं मैं स्क्वायर में से, तो केवल मुझे यही रंगीन भाग का एरिया मिलेगा। ठीक है, मैं कैसे करने वाला हूँ देखिए। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया ए स्क्वायर में से समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, इसको घटाने वाला हूँ मैं, और घटाने वाला हूँ मैं, और क्या घटाने वाला हूँ, इस 30 डिग्री का जो एंगल पे जो बना है त्रिज्यखंड सेक्टर, इसका एरिया, दो सेक्टरों का एरिया घटाने वाला हूँ मैं। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पर ए है, तो पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 30 डिग्री का, तो 30 डिवाइड बाई 36 360, पाई ए स्क्वायर इंटू 30 डिवाइड बाई 360। और ऐसे कितने, ऐसे जो सेक्टर हैं हमारे कितने हैं, एक और दो, तो दो से कर देंगे इसमें गुना, और ये हो जाएगा हमारा इस रंगीन भाग का एरिया। ये सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 30 या 60, 60 से ये कटेगा 60 बार, तो पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 60 चल नहीं रहा है। इसे हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर माइनस की हुआ है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 ही बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा 6। ये है अपना इसका एरिया। इसे आगे अब तुम सॉल्व कर लेना, वरना इतना ही छोड़ देना। ये है पॉइंट नंबर अपना 5। इसके बाद पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 4 है अपना 4, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आएगा। चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना पॉइंट नंबर 5। देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है, मैंने कोई एक वृत्त बना स्क्वायर बनाया है, ये नीला वाला मार्कर काम नहीं कर रहा है, ये बनाया है मैंने स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या बनाया है मैंने स्क्वायर, इसकी साइड है अपनी, इसमें पॉइंट ए बी सी और डी, बी को मानकर पॉइंट बी को लेकर मैं इसमें एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट ए से लेकर मैं एक क्वार्टर सर्कल खींचता हूँ, पॉइंट ए से लेकर, तो ए से खींचेगा ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ से खींचता हूँ एक इसमें त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज यहाँ कैसे बनेगा, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से रेडियस ही है, जैसे अर्धवृत्त की जो यहाँ पर दिया है क्वार्टर सर्कल, जिसकी हमारी ये रेडियस है, ये जिसको मैं यहाँ मिलाऊँ यहाँ मिलाऊँ कहीं भी मिलाऊँ ये ए ही होगी हमेशा, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे बताइए आप, जैसे मैंने ये खींच दी, अब मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा ये बताइए मुझे, इसका एरिया क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इस पत्ती का एरिया क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर है 60 का एंगल, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये त्रिभुज, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। देखिए
60 डिग्री के एंगल पर बनाया है ये वाला, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। ये एक अपना सेक्टर है, 60 डिग्री के एंगल पर बना एक सेक्टर है। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस समबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो इस पत्ती का एरिया मिल जाएगा मुझे। तो मैं यही करने वाला हूँ, एरिया बराबर सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर 60 डिग्री का एंगल है तो 60 डिवाइड बाई 360, थीटा बट्टे 360 होता है। थीटा का मान क्या है यहाँ 60, तो डिवाइड बाई 360, 60 से 60 कटेगी 6 बार। तो और माइनस भी करना है, माइनस किसका एरिया करना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस के रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इस पत्ती का एरिया आ गया अपना ये। अब मुझे बताइए आप कि मैंने बनाया एक और वर्ग बनाया, यानी स्क्वायर स्क्वायर बनाया। ठीक है ना, एक और स्क्वायर बनाया मैंने, स्क्वायर ए बी सी और डी। मैंने बी को मानकर यहाँ से क्वार्टर सर्कल खींचा है, ऐसे ऐसे ए को मानकर यहाँ से खींचा एक ऐसे क्वार्टर सर्कल, और यहाँ पर मैंने खींच दिया है कि इसमें समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। तो मुझे बताइए इस भाग का एरिया क्या होगा अपना, जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ इसका एरिया क्या होगा, ये बताइए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये है 60 का समबाहु त्रिभुज, और 90 डिग्री का पूरा एंगल होता है, उसमें से 60 घटेगा 30 बचेगा, तो ये है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, ये कितना है 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाने वाला सेक्टर कितना है, ये वाला कौन सा सेक्टर है, ये वाला है 30 डिग्री का एंगल बनाने वाला सेक्टर। ठीक है ना, ये है। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस पत्ती का एरिया घटा दूं, इसका जो मैंने अभी निकाला है, इस पत्ती का एरिया इस सेक्टर के एरिया में से इस पत्ती का एरिया अगर मैं घटा दूं तो मुझे इस रंगीन भाग का एरिया मिल जाएगा, जो मैंने रेड रेड किया है इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखिए इस 30 डिग्री के सेक्टर का एरिया क्या होगा, 30 डिग्री के सेक्टर का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर थीटा बट्टे 360, थीटा है 30 डिग्री डिवाइड बाई 360। ठीक है, इसमें से मैं इस पत्ती का एरिया को घटा दूंगा। पत्ती का एरिया क्या निकाला है मैंने, पत्ती का एरिया निकाला है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये निकाला है। इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से आएगा पाई ए स्क्वायर, 30 से ये कट जाएगा 12, पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसे और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 12, तो यहाँ से माइनस बचेगा, यहाँ से 12 आएगा एलसीएम, यहाँ बचेगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर, या ऐसे इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और सॉल्व मत कीजिए इसे। तो इस पत्ती का जो एरिया होगा ये होगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 माइनस के पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस के रूट 3/4 ए स्क्वायर। सॉल्व करना है तो करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको ये समझना है, रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है कि कैसे हम एरिया निकालते हैं। जब हम क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे तो देखना आपको कितना फायदा होता है इस कंसेप्ट से। ये थ्योरी है, केवल आपको समझनी है। ठीक है ना, अब इससे आगे की क्लास और इसके आगे के जो पॉइंट होंगे उनको करेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना, तब तक इनको देखिए और समझिए, खुद करने का प्रयास करना। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।